नमस्ते मित्रों, कथा निधि चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। फिर उपस्थित हूँ आपके लिए एक बढ़िया सी भावभीनी कहानी ले। कहानी पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने मित्रों के साथ जिन्हें कहानी सुनने में इंटरेस्ट हो कहानी को शेयर भी कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। हमारी आज की कहानी का नाम है जिम्मेदारियाँ। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। अरे बहू, तेरी मति मारी गई है क्या? आज कहाँ है तू? कर क्या रही है? कुछ खबर भी है? जाने कब की सुबह हो गई है। आंखें खोल और देख, सुबह के 9 बज चुके हैं और तू है कि चादर तान के सो रही है। शांति हड़बड़ाकर उठ बैठी। उसे याद आया सुबह के 5 ही तो बजे थे। ट्रिंग 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 की आवाज आई थी। अलार्म घड़ी की आवाज आते ही उसने अपना एक हाथ चादर से निकालकर अलार्म घड़ी को बंद कर दिया था और वापस सर से पांव तक चादर तान कर सो गई थी। लेकिन यह क्या, 9 बज गए क्या? शांति कुछ देर के लिए चुपचाप बिस्तर पर बैठी रही। वाकई 9 बज रहे। पास में देखा, उसके बच्चे भी सोए हुए थे। शांति के पतिदेव अनुज भी उसी समय बाथरूम से बाहर आकर बोले, क्या यार, तुम भी हद करती हो। माँ को तुम्हें उठाना पड़ रहा है, फिर भी तुम्हारे शरीर में फुर्ती नहीं कि जल्दी से उठकर जाओ। बेड पर बैठी हो अभी तक? अरे इतनी देर तक कोई सोता है क्या भला? तुम्हें तो पता है कि बिना बेड टी के मैं फ्रेश भी नहीं हो पाता। अब चलो उठो और जाओ, जल्दी चाय बना कर लाओ यार। और नहीं तो क्या, देख तो बेटा कैसे दीदे फाड़ कर घूर घूर कर देख रही है। अरे माना है कि इसको भगवान ने बड़ी बड़ी आंखें दी है, तो क्या ये बड़ों के लिए शर्म लिहाज करना भी भूल गई है? अब मुझे घूर कर देखना बंद कर और चल काम पर लग। सब चाय का इंतजार कर रहे हैं। अभी सबकी नींद खुलने वाली है। सब चाय के इंतजार में सोए पड़े हैं। और हाँ, मैं तो आज बिना चाय के ही स्नान करने जा रही हूँ। आज तुमने बड़ी देर कर दी है। जाकर मदन और कोमल को उनके कमरे में चाय दे देना ताकि वो भी उठ जाए। कहकर राधा जी अपने कमरे में चली गई। अजय वापस चादर तान कर सो गया, क्योंकि आज सबकी छुट्टी और आराम का दिन था, सिवाय शांति के, क्योंकि उसके हिस्से कभी कोई इतवार नहीं आता था। शांति बेड से चुपचाप उठी और नहा धोकर तैयार हो गई। तभी उसके फ़ोन पर घर की बाई कमला का फ़ोन आ गया। बोली, भाभी आज मैं नहीं आ पाऊंगी, थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है। शांति ने मुस्कुराकर कहा, कोई बात नहीं कमला, तू आराम से कल आना, आज तू आराम कर और हाँ, अपना ध्यान रखना। शांति की इतनी प्यार भरी आवाज़ सुनकर कमला से रहा नहीं गया। उसने तपाक से कहा, क्या बात है भाभी, आप गुस्सा नहीं हुई? याद तो है ना, आज रविवार है। शांति बोली, हाँ बाबा याद है, तू बस आराम कर, बाकी की चिंता मत कर। ठीक है भाभी, रखती हूँ। शांति तैयार होकर रसोई की तरफ गई। देखा रात के पड़े झूठे बर्तन उसके राह देख रहे। उसे लगा झूठे बर्तन उसे मुंह चिढ़ा रहे। उसने भी उन्हें चिढ़ाते हुए अपना पर्स झुलाया और कहा, आज शांति तुम्हें नहीं साफ करने वाली। तुम्हें शांति का बाय बाय टाटा और पर्स कंधे पर लटका कर घर से निकल पड़ी। शांति चाय, बहू चाय। इस आवाज से पूरा घर गूंजने लगा। लेकिन घर में कोई हो तब तो जवाब देता ना। कोई जवाब न मिलता सुनकर और चाय न मिलती देखकर शांति की सास राधा जी बोझिल तन और मन से गुस्से से उठकर भुनभुनाते हुए रसोई घर की तरफ चल पड़ी। देखा तो शांति वहां तो थी ही नहीं। उन्होंने उसे पूरे घर में देखा, लेकिन वो तो घर में मौजूद थी ही नहीं। राधा जी गुस्से में पैर पटकती हुई अपने बेटे अनुज के पास गई और बोली, महारानी सुबह सुबह पता नहीं कहाँ गायब हो गई। इतना सुनते अनुज ने अलसाई हुई आवाज में कहा, माँ यहीं कहीं घर में होगी, जाएगी कहाँ वह? तभी राधा ने अनुज से कहा, अरे आंखें खोल अपनी, मैंने पूरा घर ढूंढ लिया है, कहीं नहीं मिली मुझे, तभी तो तेरे पास आई हूँ। इतना सुनकर अनुज हड़बड़ाकर आंखें मलते हुए उठ बैठा। फिर उसने फोन लगाया। उसके फोन पर लगातार रिंग जा रही थी, लेकिन फोन कोई उठा नहीं रहा था, जिससे अनुज की धड़कनें तेज हो गई। तभी कुछ देर के बाद जब शांति ने फोन उठाया तो अनुज ने गुस्सा करते हुए कहा, तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने पर है, जहाँ भी हो फौरन घर आओ। शांति ने दो टूक जवाब दिया, बिजी हूँ, बाद में बात करती हूँ। अनुज मुंह बाए फोन को देखता रह गया। शांति की शादी को 10 साल हो गए थे। ससुराल में सास ससुर के अलावा देवर देवरानी और उनका 3 साल का बेटा और शांति के 2 बच्चे, एक 4 और 9 साल के बच्चे थे। घर में झाड़ू पोंछा बर्तन के लिए मेड आती थी।
लेकिन घर के बाकी सारे काम तीनों बच्चों के साथ साथ खाना, कपड़ा, राशन सबकी जिम्मेदारी शांति की ही थी, क्योंकि शांति की देवरानी कोमल नौकरी करती थी। कोमल को रसोई के काम में न तो दिलचस्पी थी, न ही कोई काम उसे आता ही था और न ही कोई उसे करने के लिए कहता ही था। लेकिन कोमल ने कभी भी शांति का अपमान नहीं किया। उसने बहुत बार घर के सभी लोगों से कुक रखने के लिए भी कहा था, लेकिन सबने मना कर दिया। उसको अच्छे से पता था कि एक ही शहर में सभी रिश्तेदार होने से मेहमानों का आना जाना लगा रहता है, तो खाने के साथ साथ 3 बच्चों की देखभाल करना कोई आसान काम तो है नहीं। इसलिए वह हर बात में शांति से कहती थी, भाभी, जब तक आप अपने लिए खुद खड़ी नहीं होंगी ना, कोई आपके लिए कुछ भी नहीं करेगा। फिर चाहे वह ससुराल हो या समाज हो, इवन आपका मायका भी हो या ऑफिस हो। इधर स्वभाव से कंजूस राधा जी को लगता था कि घर में तो कोई काम ही नहीं रहता सिवाय खाना बनाने के। शांति तो नौकरी पर जाती नहीं, तो घर के काम पूरे करे। घर में सिर्फ उनकी हुकूमत चलती थी, इसलिए कोई उनके खिलाफ जाकर कोई काम करता नहीं था। शांति को घर के काम करने से कोई एतराज नहीं था, लेकिन शांति को उसकी नौकरी ना करने की बात को लेकर उसकी सास का उस पर बार बार व्यंग करना कि शांति तो वर्किंग नहीं, बहुत खलता था। शांति के हर काम में रोक टोक लगाना, ताने देना उनकी आदत बन गई थी। कभी शांति से खाना बनाने में कोई गलती हो जाती तो तुरंत व्यंग करती, अरे कमाना नहीं जानती तो कम से कम खाना ही अच्छा बनाना सीख लिया होता। कभी शांति की तबीयत खराब होती तो कहती, पहले काम पर जाने वालों को ऑफिस भेज दो नाश्ता कराकर, फिर पूरा दिन पड़ा है तुम्हारे आराम करने के लिए, करती रहना आराम। तुमको और काम ही क्या है आराम करने के सिवाय? तुम क्या जानो काम क्या होता है? शांति को सबसे ज्यादा गुस्सा तब आता जब सास के साथ अनुज भी उनकी हाँ में हाँ मिलाना शुरू कर देता। कल शाम यानी शनिवार को यही हुआ था। शांति ने सवेरे से कुछ खाया नहीं था। थकान और सरदर्द से उसका हाल और भी बुरा हो रहा था। घर पर शांति की पीड़ा और दर्द को समझने वाला कोई भी न था। तबीयत ठीक न होने की वजह से थोड़ी देर ही दोपहर में वह लेटी थी और उसकी आंख लग गई, जिस वजह से राधा जी को शाम की चाय थोड़ी लेट हो गई। भागती हुई शांति किचन में गई और चाय लेकर अपनी सासू माँ के पास पहुंची तो वो टेप रिकॉर्डर की तरफ उसको देखती बोलना शुरू हो गई, तुम्हारे बाप ने कौन सा कुबेर के खजाने से मेरा घर भर दिया, जो तुम जब देखो तब मौका मिलते ही महारानी जैसी अपने कमरे में जाकर एसी चालू करके पसर जाती हो। कभी अपने मायके में भी एसी देखा था? कभी किसी काम काज के लायक तो नहीं हो तुम? कोमल को देखो, दहेज भी अच्छा लाई और 4 पैसे भी कमाकर घर में लाती। सुनते ही शांति की आंखों में आंसू आ गए। वो रूंधे गले से बस इतना ही बोल पाई, आज मेरे कमर और सिर में दर्द हो रहा है माँ जी, इसलिए थोड़ा आराम करने चली गई थी। तभी उसकी देवरानी कोमल के माँ पापा और उसकी ननद नंदोई आ गए, जो उसी शहर में रहते थे। शांति ने सबको चाय नाश्ता कराया, तब तक कोमल भी ऑफिस से आ गई। कोमल के मम्मी पापा उससे मिलकर जाने लगे तो शांति की सास बोली, अरे बहन जी अब रुकिए, खाना खा कर ही जाइए। इस पर कोमल की माँ बोली, समधन जी किसी और दिन आएंगे, आज तो बिना बताए आ गए। अभी सब ऑफिस से आकर थके हुए होंगे, उन्हें भी तो आराम की जरूरत है। राधा जी ने कोमल की माँ का हाथ पकड़कर उन्हें अपने पास बिठाते हुए कहा, अरे कैसी बात करती है समधन जी, कल रविवार है, बच्चे आराम करेंगे और आप बोल रही है हमारी बड़ी बहू कोई वर्किंग थोड़ी ना है। आप कभी भी बिना बताए आराम से आइए, कोई दिक्कत नहीं। शांति तो दिन भर घर में फ्री ही रहती है, सब ऑफिस चले जाते तो कोई काम ही नहीं रहता। सब सुनकर रसोई में आकर कोमल बोली, भाभी आप खाना बनाने के लिए रहने दो, हम बाहर से ऑर्डर करके मंगा लेते हैं। तभी वहाँ शांति की सास और ननद भी आ गई। बोली, अरे कोमल तुम यहाँ क्या कर रही हो, तुम जाओ अपने माँ पापा से बात करो आराम से, अभी थकी हारी तो आई हो, यहाँ शांति को रहने दो, वैसे भी आज इसने सिर्फ आराम ही तो किया है। सब कुछ अपने कानों से सुनकर भी गुस्से से भरी शांति ने भीषण गर्मी में सबके लिए खाना बनाया, सबको खिलाया। इधर एसी में बैठकर सब खाना खाने के मजे ले रहे थे, लेकिन किसी के मुंह से उसके लिए तारीफ का एक शब्द भी नहीं निकला। जैसे ही शांति के ससुर बोले, बहू खाना तो बहुत स्वादिष्ट बनाया तुमने, कि तभी बीच में तपाक से राधा जी बोली, आप भी हद करते हो, ये कौन सा बड़ा काम कर दिया, अब ये तो हर औरत करती है जो वर्किंग नहीं होती है। वैसे भी शांति के ससुर जी की उसकी सास के आगे एक भी चलती न थी। शांति को आज अपनी सास के मुंह से सबके सामने इतना कहते सुनकर बहुत गुस्सा आ गया और उसने तभी तय कर लिया कि अब वह अपनी सास को वर्किंग का मतलब समझा कर ही रहेगी।
शाम को 4 बजे शांति जब घर पहुंची तो देखा काम का ढेर लगा पड़ा है। सुबह से घर में झाड़ू पोछा भी नहीं हुआ था, पूरा घर बिखरा हुआ था। दोपहर के खाने में सिर्फ खिचड़ी बनी थी, वह कम स्वादिष्ट होने की वजह से किसी ने खाई नहीं थी। बच्चे चिप्स और बिस्किट खा रहे थे। उसे देखती उसकी सास और अनुज उसको एकटक खा जाने वाली नजरों से घूरते हुए देखने लगे। तभी राधा जी बोले, सुबह से कहाँ गई थी महारानी जी, बिना हम सबको बताए? पता है कि आज रविवार है, सब घर पर रहेंगे तो कितना काम होगा, लेकिन नहीं, महारानी तो सब कुछ छोड़ छाड़ कर निकल गई घूमने फिरने। कोई चिंता कोई फिक्र है ही नहीं। शांति बिना कुछ बोले अपने कमरे में जाने लगी तो राधा जी गुस्से में बोले, खबरदार जो कमरे में गई तो पहले जाओ, जाकर हम सब के लिए चाय और कुछ खाने के लिए बना कर लाओ। सुबह से बिना चाय के सिर फटा जा रहा है, काम कर कर के मेरी हालत खराब हो गई, ऊपर से बच्चों ने परेशान कर रखा है। सास की आवाज सुनकर सब वहां इकट्ठे हो गए थे। शांति ने सबके बीच में सबके सामने कहा, माँ जी मैं तो दिन भर घर में फ्री पड़ी रहती हूँ, तो सोचा घर में क्यों पड़ी रहूं। आज अपनी पुरानी सहेलियों की याद आई तो उनसे मिलने चले गई। आखिर घर में काम ही क्या होता है, मैं तो फ्री रहती हूँ ना। और सुनिए माँ जी, मैं तो अपनी सहेलियों के साथ चाय और नाश्ता और लंच भी करके आई हूँ, इसलिए अब न चाय न नाश्ता, मैं तो कुछ भी नहीं बनाऊंगी। और रही बात घर के कामों की, तो आप ही तो सबसे कहती है कि इस घर में काम ही क्या है, कुछ भी तो नहीं है। और जिस काम के लिए आप इतना गुस्सा दिखा रही है, वो इतने सारे वर्किंग लोग मिलकर भी नहीं कर पाए, तो मैं उस काम को कैसे कर पाऊंगी? आपके कहे अनुसार मैं तो वर्किंग ही नहीं हूँ, और जो वर्किंग ही नहीं वो कोई काम कैसे कर सकता है? तभी पीछे से अनुज आ गया और गुस्से में चिल्लाकर बोला, ये क्या बकवास कर रही हो हमारी माँ से? लेकिन आज शांति चुप बैठने वाली थी नहीं। उसने भी सबके सामने ही अनुज से कहा, चिल्लाओ मत अनुज, क्योंकि चिल्लाकर बात करना मुझे भी आता है। क्या गलत कह रही हूँ मैं? माँ जी ही तो हर बात में हर आने जाने वाले रिश्तेदार आस पड़ोस वालों से सबसे कहती रहती, मेरी बड़ी बहू तो वर्किंग है नहीं और घर में तो कोई काम होता नहीं, इसलिए दिन भर आराम करती रहती। खाना बनाना, खिलाना, बच्चों को संभालना और भी ना जाने दिन भर कितने छोटे बड़े काम होते। घर के वह सब काम कोई काम नहीं होता क्या? वो कोई जिम्मेदारी नहीं होती? ठीक है, मैंने भी तय कर लिया है, अब मैं भी वर्किंग बनूंगी, क्योंकि जिंदगी में काम तो सिर्फ पैसे कमाने का होता है, बाकी काम तो कोई काम ही नहीं होते। इन्हीं चंद पैसों के कारण ही मेरा और मेरे मायके वालों का इस घर में कभी सम्मान नहीं होता है। इसलिए अब मैं काम करूंगी और सासू माँ को वर्किंग बहू बनकर ही दिखाऊंगी। अच्छा, तो तुम हम लोगों को सबक सिखाने चली हो? अनुज अभी भी गुस्से में था। तो तुम भूल रही हो कि ये सब काम पैसे देकर भी कराए जा सकते हैं, फिर तुम्हारी कोई जरूरत ही नहीं हमें। कि तभी पीछे से कोमल ने कहा, भैया आप बिल्कुल गलत कह रहे हैं, कोई भी पैसे देने पर भी भाभी के समान काम नहीं कर सकेगा, और नहीं आप सबकी कड़वी बातें ही बर्दाश्त करेगा। पहले से तय छुट्टियों के अलावा भी छुट्टियों को देना और बर्दाश्त करना पड़ता है, और भी ना जाने कितने समझौते सबको करने होंगे। कितनी शर्म की बात है कि आप सब भाभी की अहमियत ना समझकर उन्हें अब भी नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। एक समय का काम उन्होंने सिर्फ नहीं किया और हम सब के साथ साथ बच्चे, पूरा घर अस्त व्यस्त हो गया। जरा नजरें घुमाकर चारों ओर घर में देखिए तो सही, क्या हालत है घर की। भाभी भी हम लोगों की तरह इंसान है। आप लोग भूल रहे हैं कि जब कोई कुक या मेड आप पैसे देकर लाओगे तो उसे भी आपको सम्मान और छुट्टियां देनी होंगी। साथ ही आप सबकी बेटी और गर्मा गर्म खाना खाने की आदत भी त्यागनी होगी। और माँ जी, साथ ही आपको अपने बहुत सारे काम खुद से करने पड़ेंगे। भाभी बिल्कुल सही कह रही है, मैं पूरी तरह उनके साथ हूँ। भाभी आज आप कोई काम मत कीजिए, और मैं तो कहूँगी जब तक आपका मन न करे और तबीयत ठीक न लगे तब तक आप सिर्फ आराम कीजिए। आज हम बाहर से खाना ऑर्डर कर लेंगे, आप आज बस आराम कीजिए। इनफैक्ट मैं तो कहती हूँ कि सब छोड़िए, चलिए हम सब आज एक साथ बाहर चलते हैं खाना खाने। भाई साहब और माँ जी, आप सब बुरा मत मानिए, लेकिन ये सारी गलती आपकी ही है कि आप लोग भाभी के दिन भर 24 घंटे 365 दिन के काम को कोई अहमियत ना देकर उसे उनका कर्तव्य और जिम्मेदारी और साथ ही उन्हें नॉन वर्किंग कहकर अपमानित करते रहते हैं। ये तो पूरी तरह से गलत ही है ना। काम चाहे घर में किया जाए या बाहर नौकरी की जाए, दोनों ही में से कुछ भी आसान नहीं है। दोनों ही कामों की अपनी अपनी अहमियत है और दोनों ही कामों का एक जैसा सम्मान भी होना चाहिए। पैसा और गृहस्थी दोनों एक दूसरे के पूरक है, बाकी आप सबकी मर्जी।
जो अच्छा लगे कीजिए। मुझे तो भाभी की अहमियत बहुत अच्छे से पता है। इनकी वजह से ही तो मैं ऑफिस में बेफिक्र होकर काम कर पाती हूँ, वरना घर के काम और बच्चे की चिंता के साथ ऑफिस का काम इतनी आसानी से कभी न कर पाती। शांति के पक्ष में कोमल की बातें सुनकर राधा जी के चेहरे का रंग फीका पड़ गया। अनुज ने भी नजरें झुका ली। शांति और कोमल दोनों ही अपने अपने कमरों में निकल गई। मित्रों, तो कैसे लगा आपको ये वर्किंग अगेंस्ट नॉन वर्किंग विमेन के बारे में कहानी सुनकर? पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। साथ ही कहानी के प्रति आपके जो विचार हैं उन्हें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। मिलती हूँ जल्दी ही एक और बढ़िया सी कहानी के साथ। तब तक विदा। आपका दिन शुभ हो।